दोस्तों ये एक वो है जैसे जिससे हम भाप लेते हैं, नेपलाइजर टाइप का, जिसमें जैसे हम पानी डाल देते हैं और भाप लेते हैं जुकाम वगैरह में, जिसमें वैक्यूम उठता है पानी डालने के बाद और भाप उठती है, भाप लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, कस्टमर कह रहा है कि इसको जैसे हम लगा के भाप ले रहे थे तो इसमें एकदम भड़ाका बोल गया, भस्ट बोल गया एकदम से। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे और खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत होती हो सकती है, ऐसा शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ इसके अंदर। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलो दोस्तों उसको खोलते हैं। और दोस्तों उसको खोलने के लिए आपको ये 3 पेज होते हैं, 1 2 और दोस्तों एक इसके नीचे होगा पेज। तो 3 पेज खोल लेते हैं, ये खोलते हैं। दोस्तों ये 2 पेज हमने खोल लिए। 2 पेज खोलने के बाद दोस्तों ये आपको यहाँ से ये इस तरह की ये हटानी पड़ेगी इसमें। ये आप ये हटा लें। ये हटाने के बाद एक तरफ धर लें। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे पेज है, ये पेज खोलना पड़ेगा, ये वाला पेज। यानी कि 3 पेज, एक यहाँ एक इधर एक इधर, तो 3 पेज होते हैं। तो 3 पेज हमने खोलने के बाद ये हमारा हट गया। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कुछ भड़ाका सा हुआ है। तो पिनी होती है जो एलिमेंट पे, जो हमारी हीट होती है, हीट होने के बाद वो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद भाप बाहर निकलती है। तो दोस्तों ये देखिए जब फेस और अर्थ दोनों इसमें शॉर्ट हो गए, ये ऐसा तब हुआ, ये तार एक साथ से जा रहे होंगे। जैसे ये हीट हुए होंगे, हीट होने के बाद एकदम से आपस में देखो ये तीनों तार चिपके हुए, तीनों तार चिपके हुए, ये चिपक गई है। और दोस्तों ये चिपकने की वजह से ही यहाँ पे भड़ाका हुआ है, क्योंकि एक में अर्थ जाएगा एक में फेस जाएगा, इसमें अर्थ और फेस दोनों ही आपस में चिपक जाएंगे तो भड़ाका होगा। तो दोस्तों इसी की वजह से ये भड़ाका होगा। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे हम या तो ये वायर आगे करके, नहीं तो यहाँ पे टेप लगा देंगे इसको छील के यहीं पे अच्छी। तो और दोस्तों ये स्विच है, इसका स्विच भी ख़राब हो रहा है। ये देखिए जैसे हम छोड़ देते हैं तो स्विच ये अपना आप ऐसे हो जाता है, ये स्विच भी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो स्विच हमारे पास ये रहा, नया स्विच है। दोस्तों इसके अंदर 3 वायर होती हैं, तो तीनों वायर पे क्या होगा, एक पे फेस और अर्थ भी जाएगा और बीच से उसमें से वो निकलेगी कॉमन, जो इसके लिए जाएगी, लाइट के लिए जाएगी, इसके हीटर के लिए। तो इसमें फेस अर्थ इसलिए दिया जाता है कि इसके अंदर एक एलईडी लगी होती है। तो जब बल्ब जो जलेगा इसके अंदर एलईडी का, वो तब जलता है जब इसमें फेस भी जाए अर्थ भी जाए। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ से इसमें सप्लाई बाहर निकलेगी। लेकिन इसके लिए वैसे यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे आप ए लिखा हुआ और एक पे एन लिखा हुआ, एक पे फेस दे दें एक पे न्यूट्रल दे दें। तो यहाँ पे फेस दे दें, इधर न्यूट्रल दे दें। बीच वाला ये एलईडी के लिए दे रखा है, एलईडी लिखा हुआ है। एलईडी हो चाहे इसका हीटर का पॉइंट हो, जिस पे भी आपको सप्लाई देनी है स्विच से। तो चलो दोस्तों इसको चेंज कर लेते हैं। ये तीनों पॉइंट, ये पिन आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने स्विच निकाल दिया, क्योंकि ये स्विच खराब हो चुका है हमारा। तो इसकी जगह हम नया स्विच लगाएंगे। तो स्विच तो जैसे ही हमने निकाला है दोस्तों, वैसे ही हम इसको डाल देंगे। पहले हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये मेन वायर आ रही है, एक बार मेन वायर और चेक कर लें इसकी, कहीं मेन वायर शॉर्ट नहीं होगी हो दोस्तों। मेन वायर आप किसी से भी शॉर्ट चेक कर सकते हैं, वैसे लैंप हीटर भी है, मीटर भी है, बीप वाला मीटर से भी, किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये इस तरह के, हम ये आसान तरीका, इससे हम चेक कर देते हैं। तो एक तार हम इस प्लग पे लगाएंगे। प्लग पे लगाने के बाद इधर नहीं जल रहा दोस्तों, या तो ये हो सकता है कार्बन की वजह से नहीं जल रहा, ये यहाँ तो जलने लगा। और इधर वाली पिन से देखें कि इस पे तो नहीं जल रहा, अगर जलेगा तो शॉर्ट है, नहीं। तो ये वाली पिन तो ये है, और इस वाली का
दोस्तों ये हमें छीलना पड़ेगा यहाँ से। ये हमने जाली हटा ली इसमें से। ये देखिए इसमें कूड़ा है काफ़ी। इस पिन को भी साफ कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा तार छील लेते हैं इसको। ये तार थोड़ा सा ख़राब हो रहा है इतना, तो हम इसको तार को काट लेते हैं। तो दोस्तों अभी इसके तार को हम चेक करते हैं। दोस्तों ये देखिए एक तरफ ये जलने लग गया। अब हम दूसरी तरफ का चेक कर लेते हैं, लाल वाले में लगा कर। तो दोस्तों ये दोनों तरफ का तार तो हमारा सही है। ये तार हमने चेक कर लिया, तार हमारा सही है। तो इसमें केवल दो तार होते हैं। यहाँ पे एक अर्थ या फेस, अर्थ फेस को इसी में देख के और सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते हो। कोई स्विच की ज़रूरत भी नहीं है। ये स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑन ऑफ करने की। ये तो ये है कि आप पास में बैठे हैं, थोड़ा स्विच दूर है तो थोड़ा सा यहीं से बंद चालू कर सकते हैं। वैसे इस स्विच की ज़रूरत भी नहीं है। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से दो तार लेके डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस स्विच की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। जब स्विच दे रखा तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं, नहीं तो स्विच की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें लगा लिया। यहीं पे हम पेच कस देते हैं इसमें। तो दोस्तों ये हमने नट कस लिया। यहाँ पे हमने इसको तार को भी लगा लिया। तो दोस्तों ये दोनों हमने नट कस लिए। ये भी ढीला हो रहा था, ये भी टाइट कर लिया। और दोस्तों ये तार निकलेगी बाहर, यहाँ पे से निकलेगी ये यहाँ से। अब यहाँ पे इसका स्विच लगा दें। स्विच क्या, पिन, पहले पिन निकाल लें। ये यहाँ से पिन निकाल लें एक एक करके। तो दोस्तों ये पिन है हमारी न्यूट्रल वाली। यहाँ पे एन भी लिखा हुआ वैसे। इसको थोड़ा सा इसी तरह हम इसका ये बीच वाली पिन का निकाल लेते हैं। बीच वाली पिन भी लगा ली। थोड़ी सी ढीली है। ये पहले खोल के टाइट कर ले फिर लगाए। अब ये थोड़ी सी टाइट हो गई। अब दोस्तों ये हमारी फेस वाली तार की रहेगी। अब इसको भी हल्का सा टाइट कर लें। अब टाइट करने के बाद फिर इसको लगा दें।
तो दोस्तों ये तीनों तार लगाने के बाद अब हम इसको पैक कर दें। तो ये तीनों पिन लगा ली, और पिन लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये बंद करके तीनों पेच लगा देते हैं इसमें। तो दोस्तों ये तीनों पेच हमने कस लिए, सारे कर लिए, और ये भी हमने लगा दिया। ये लगाने से लिए ज़रूरत है क्योंकि अंदर गांठ लगी हुई, तो गांठ जब उसको खींचेगी तो जहाँ तक गांठ है वहीं तक खींच सकता है, इससे आगे नहीं खींचेगा, जिससे कि वायर अंदर से टूटने का डर कम हो जाएगा। और दोस्तों इसकी अब ये वाला जो ढक्कन था ये भी हम लगा देते हैं। इसको ऐसे करके दबा देंगे तो ये जो लॉक है इसमें फंस जाएगा। ये दोस्तों इस तरह ऐसे लग जाएगा। ये हमारा स्विच लग चुका है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा थोड़ी सी देर में ही ये भाप आनी शुरू होगी, ये भाप निकलनी से चालू हो चुकी है। और दोस्तों ये भाप आपको दिखाई दे रही है, धीरे 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 ये भाप आ रही है। ये पानी भी खोलने लग गया है और भाप भी आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा भाप लेने वाला है और उसमें इस तरह की दिक्कत आई है तो आप इसे खोल के इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं, और स्विच भी चेंज कर सकते हैं। स्विच में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है डिफरेंस। ये प्लस माइनस ये फेस अर्थ के लिए होता है, लाइट के लिए होता है। अगर लाइट नहीं देनी है आपको तो इसे 2 पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये लाइट नहीं जलेगी दोस्तों। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइन सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।